अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, अपने रमज़ान को और रोज़ों को सैर व इफ्तार को एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आपको और हमको अपनी दीन की राह में कबूल करे, आप पर हम पे अपनी रहमत बरकतों का नज़ूल फरमाए, आमीन। सबसे पहले तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये सारा सेटअप ये कैसे है। फिलहाल एक दो दिन यही सेटअप मिलेगा, क्योंकि अभी नए नए शिफ्ट हुए हैं, किचन को सेट करने में प्रॉपर टाइम लगेगा, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कैसे सेट करते हैं अपना किचन ना। तो आज मैं बना रही थी आलू गाजर मटर, थोड़ा सा चिकन मैंने टेस्ट के लिए ऐड किया क्योंकि मुझे पसंद है। तो मैंने कहा मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ कि बेसिकली हम कैसे बनाते हैं। ये मेरी मम्मा की रेसिपी है, तो आज उनकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक बर्तन ले लेना है, उसमें ज़रूरत के हिसाब से हाफ कप आपने ऑयल डालना है। ऑयल डालते हैं तो ऑयल डाल लें, घी डालना है तो घी डाल लें। हम तो दो बंदे होते हैं तो हमारा इतना ही ज़्यादा चीज़ें इतनी मिकदार में यूज़ नहीं होती। अब थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। यहाँ पे ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो हम एक अदद प्याज डालेंगे और उसको थोड़ा सा लाइट गोल्डन होने देंगे। यहाँ पर प्याज ब्राउन हो रही है, तब तक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लास्ट में देखें, कैसी लगती है कैसी नहीं, ये मुझे लाजमी फीडबैक दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थोड़ा सा इसका बस कलर हमने चेंज करना है, बिल्कुल ब्राउन नहीं करनी। बिल्कुल अगर ब्राउन या ब्लैक से हो जाती है ना, तो ना प्याज में जले हुए का टेस्ट आता है। आप लोगों की कौन सी फेवरेट सब्जी है, क्या आपको खाने में पसंद है, वो भी बताइएगा। यहाँ पे देखिए प्याज ने ना हल्का हल्का अपना कलर चेंज किया है। तो लास्ट टाइम हम प्याज को निकाल के चिकन फ्राई करते हैं और सम टाइम हम ऐसे ही डाल देते हैं, तो अभी हम ऐसे ही डाल देंगे चिकन और इसको साथ ही हम फ्राई करेंगे। चिकन अपना कलर चेंज कर लें, थोड़ा सा हाफ फ्राई हो जाए तो उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। यहाँ पे देखें चिकन ने भी अपना कलर चेंज कर लिया है, ये हाफ फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। मैंने इसमें 1.5 टीस्पून या चिली पाउडर डाला। हमें थोड़ी ज़्यादा स्पाइसेस पसंद है और गाजर थोड़ी मीठी होती हैं, तो इसलिए इसमें थोड़ी सी मिर्ची आप ज़्यादा डालें, लाल मिर्ची ज़्यादा डालें। थोड़ा सा गरम मसाला 1 चम्मच, 1 चम्मच पिसा धनिया, थोड़ी सी हाफ चम्मच सिर्फ हल्दी, 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे देरा मिर्च और 1 चम्मच ही हम इसमें डालेंगे नमक का। नमक आप बाद में टेस्ट भी कर सकते हैं और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल भी सकते हैं। अब हम इसको फ्राई करते हैं, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद टमाटर। ये बहुत मज़े की रेसिपी बनती है, आप भी ट्राई कीजिएगा। बनाना भी आसान है, घर के सारे मसाले डलते हैं, कोई बाहर की चीज़ ऐड नहीं होती। आप इस टाइम पे ना बेशक आपकी मर्जी, जब आप प्याज ब्राउन करें और चिकन ब्राउन करें, हल्का सा हाफ फ्राई करें, तब लहसुन अदरक डाल लें या आप बाद में डाल लें। काइंडली चमचा पास कर दें। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, कूटा हुआ लहसुन अदरक हम साथ ही मिक्स कर लेते हैं। अब इसकी हम फिर से भुनाई करते हैं, मसाले की जितनी अच्छी भुनाई होगी टेस्ट उतना अच्छा आएगा। आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं मुझे लाजमी बताइएगा, मेरी बहुत इजी रेसिपीज होती हैं। इंशाल्लाह ऐसे ही और मजे मजे की रेसिपी खाएंगी तो आपने सपोर्ट करना है। देखिए मैं ना साथ साथ जो टमाटर है ना वो थोड़े से फ्राई हो गए थे ना, तो उसे चम्मच की मदद से ही कूट रही हूँ। इससे ये होता है कि देखिए मुंह में बड़े बड़े साबुत साबुत नहीं आएंगे। यहाँ पे बहुत ही मजे की खुशबू आने लग गई थी। सिर्फ थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला हमारा ना लगे, थोड़ा सा।
ये देखें, अभी हम इसको भुनाई कर लें इसकी तकरीबन 8 से 10 मिनट तक, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। इस टाइम देखिए हमारा जो मसाला है और वो परफेक्टली कुक हो चुका है, भून चुका है। कच्चा मसाला जो होता है ना, मसाले जो कच्चापन होता है वो खत्म हो चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है इसका। तो अब हमने पहले से जो गाजर थी वो बॉईल करके रख ली थी, बनाने में ना फिर आसानी होती है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। प्लस ये आलू और मटर, ये भी हम इसमें बॉईल हुए हुए ऐड कर देंगे। आपकी मर्जी है, आप ऐसे मसाले में फ्राई करके भी बॉईल इसको बाद में ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको मसाले में मिक्स करते हैं और इसकी भुनाई करते हैं हल्की सी, फिर हम आपको इसकी लुक दिखाते हैं। अच्छा, ये ना बाज़ लोग ऐसे साबुत पीसेस में पसंद करते हैं। हम लोगों ने जो बचपन से खाया है ना, हम ना गाजर को ना थोड़ा-सा घोट देते हैं, थोड़ा-सा इसको ना इस तरीके से चम्मच से हम ऐसे करेंगे, थोड़ा भुजिया टाइप बनाएँगे। तो मुझे तो स्पेशली ऐसे ही पसंद है, तो हम अपने घर में भी ऐसे ही बनाएँगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन इतने बड़े-बड़े पीस मुझे अच्छे नहीं लगते। मगर अगर आप लोगों को ऐसे ही पसंद है तो आप लोग ऐसे बनाएँ और इसकी भुनाई करें। मिलते हैं इसको घोट के, इसकी थोड़ा-सा इसकी कुट कुट लगा के फिर मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह। अच्छा, ये देखें ना, ये बिल्कुल ऐसा घुटी हुई है भुजिया की तरह, ना ये बोलता पीसेस में है। ये हमने ना बिल्कुल इक्वल रखा है, ना इसके बहुत बड़े पीस हैं कि जो बहुत अजीब लगेंगे, ना ही बहुत छोटे। ये आप देख सकते हैं कितने मजे की ये गाजरें बनी है। गाजरें वो खुश नसीब सब्जी है जो मेरे हस्बैंड को पसंद है, वरना वो जनाब कोई सब्जी नहीं खाते घर में। एक गाजर और साग बस। ये देखें, ये इसकी हो रही है भुनाई, पूरे घर में बड़े मजे की खुशबू हो रही है। और आप लोग किस रेसिपी से बनाते हैं, आपको कैसी पसंद है मुझे बताइएगा। और अभी भी मेरी बस वीडियो का लास्ट ही है, तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। जज़ाकल्लाह। जी, तो यहाँ पे ये परफेक्टली कुक्ड हो चुका था। हमने इसको 5 से 10 मिनट दिए हैं, भुनाई की है इसकी, इसका ऑयल ऊपर आ गया। अब हम इसकी आपको फाइनल लुक दिखाएंगे, इसको हम डिश आउट करेंगे। अच्छा, जब ये कुक हो जाए तो आपने ना टेस्ट के अकॉर्डिंग से गरम मसाला थोड़ा सा हाफ टी स्पून या उससे कम आप डाल दीजिएगा, अगर आपको पसंद है तो। हमें पसंद है, हमने डाला था। और फिर आप जैसे चूल्हा बंद कर दें और फिर इसको ढक के रख दें, 2 मिनट का दम भी दे दें। ये अब मैं आपको दिखाती हूँ जी, गाजरे चिकन कह दो या गाजरे आलू मटर कह दो, ये बना कैसे है हमारा। ये देखें जी, बहुत ही मजेदार रेसिपी, बहुत ही इजी रेसिपी। ये चेक करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर आपको कुछ ना समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब तक के लिए मुझे इजाज़त। मिलते हैं एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।